व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया यूनिट लेंगे। इस यूनिट में दो थीम है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आज आज के एपिसोड में एक थीम लेंगे, फिर हमारा जो एपिसोड आएगा इसमें हम रेस्ट ऑफ द जो थीम होगा ये हम कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग एक चीज याद रखना, अभी आपको क्या करना है, दिल का दरवाजा और पढ़ाई का दरवाजा दोनों ही बंद कर दो। जब ये खोलेगा ना, एक चीज ये आएगा, एक चीज का साउंड आएगा, दैट इज सफलता, सफलता एंड सफलता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे डिस्कशन। आज जो एज आई सेड, आज जो हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। और आज का हमारा जो एपिसोड होगा दैट विल बी रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इस नाम से ही हमें पता चलता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होगा। रिटायरमेंट मतलब मान लो दो या तीन या चार पार्टनर होगा। आउट ऑफ दैट मतलब मान लो तीन पार्टनर है, ए बी सी, तीन पार्टनर है या एक्स वाई जेड जो भी नाम बोल दो। आउट ऑफ दैट थ्री पार्टनर एक पार्टनर हो सकता है, एक रिटायर हो सकता है। जब ये रिटायर कर, जैसे हम जॉब करते हैं तो सबका एक रिटायरमेंट एज होता है, सिमिलरली बिजनेस में भी दो तीन या चार पांच पार्टनर बिजनेस करते हैं तो इससे एक पार्टनर रिटायर हो जाता है। तो उसका इस टाइम उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है और उसके रिलेटेड जर्नल एंट्री, लेजर बोलो, बैलेंस शीट बोलो, जब ये पार्टनर चला जाएगा तो उसका बैलेंस शीट क्या होगा, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, उसको पैसा कैसे देना होता है, एवरीथिंग विल लर्न इन दैट एपिसोड। ऑफ कोर्स विल टेक दैट एग्जांपल, will take that discussion with the help of an example। तो याद रखना है जो हमारा रिटायरमेंट होता है, पहला जो हमारा से फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। लाइक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो जैसे हमारा एसेट साइड लाइबिलिटी साइड में होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, उसका जैसा ट्रीटमेंट हमने डिसोल्यूशन में सीखा है दैट वन विल रिमेन सेम। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड लॉस का जैसा ट्रीटमेंट होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब जो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंड, ये सब का जैसा ट्रीटमेंट होता है दैट वन विल रिमेन सेम। यहाँ पे क्या होगा, रिटायरमेंट में क्या होगा, टोटल गुडविल रहेगा। तो इस टोटल गुडविल में जो पार्टनर रिटायर होगा तो वो तो भाई क्या कर, रिटायर मतलब वो फार्म से चला जाएगा, तो उसका गुडविल कैसा होगा, उसका जर्नल, जब हम गुडविल की एंट्री देंगे उसका जर्नल एंट्री कैसा होता है, तो वो गुडविल जो मिलेगा उसको किस बेसिस में मिलेगा। फाइनली क्या करना होगा, जो जो पार्टनर रिटायर होगा उसका एक कैलकुलेशन होता है, लाइक जैसे हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ऐसा ही होगा। तो जो पार्टनर रिटायर होगा मतलब उसको तो एक पैसा मिलेगा, ये पैसा क्या कर सकता है, वो कुछ पैसा मतलब फुल पैसा वो लेके जा सकता है, मतलब उसका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और कुछ ऐसा भी हो सकता है पूरा पैसा, ये जो पार्टनर रिटायर होगा ये बोलेंगे, फार्म बोलेंगे तुम्हारा तुम तो रिटायर हो रहे हो बिजनेस से या फार्म से, तो आपका जो पैसा ये हमें लोन मतलब रिटायरिंग पार्टनर को बोलेंगे आपका जो पैसा है ये हमें बिजनेस में दे दो एज ए लोन, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और डे टू डे या ईयर बाय ईयर जैसा इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस आपका पैसा तो मिलेगा और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो उसका कैलकुलेशन क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है जितना अमाउंट होगा आउट ऑफ दैट 50% वो उठा लेगा, मतलब उसको डायरेक्ट मिल जाएगा, और 50% ये फार्म को एज ए लोन देगा। तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद जब पार्टनर, मान लो तीन पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, एक पार्टनर रिटायर हो गया, सी पार्टनर रिटायर हो गया, तो क्या क्या दो पार्टनर रहा ए एंड बी, तो उसका बैलेंस शीट चेंज हो जाएगा। ये फुल जो कंसेप्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये फुल कंसेप्ट हम इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। सो ऑफ कोर्स एज आई यूज टू डू, जो हम कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो यू गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन इटसेल्फ। सो हियर द क्वेश्चन इज, तीन पार्टनर है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर एक बैलेंस शीट है, फिर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट तीनों का, ए का, बी का, सी का, फिर रिजर्व है, देन क्रेडिटर है, एंड इन द एसेट साइड कुछ आइटम्स है, गुडविल, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन, देन कैश। फिर एडजस्टमेंट है, बी रिटायर्स ऑन 1 जुलाई 2021 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब तीन पार्टनर है ए बी सी, बी रिटायर हो गया। देन नंबर 1 जो है गुडविल इज वैल्यूड एट 9,000, गुडविल का वैल्यू होगा 9,000, मशीनरी इज रिवैल्यूड एट 45,000, मशीनरी का वैल्यू होगा 45,000। देन प्रोविजन अगेंस्ट डेटर इज रेज टू 10% ऑफ डेटर, मतलब हमारा जो प्रोविजन। फिर हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, 20 नंबर 4, 20 कैपिटल इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब यहाँ पे बी का जो बी पार्टनर रिटायर हुआ जो भी होगा इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आफ्टर बीज रिटायरमेंट गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, हमारा जो बैलेंस शीट का जो गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ करना है। फिर हमें गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी, मतलब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, जर्नल एंट्री देना होगा, फिर मतलब इनडायरेक्टली हमें वो नहीं बोला लेकिन हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, फिर हमारा एक नया बैलेंस शीट आएगा। पहला जो है हमारा, हमने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो हमारा हो गया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ ए बी एन सी जर्नल डेट पर्टिकुलर जैसा हम होता है। तो पहले हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैंडिडेट दे देते। तो हमारा डेट क्या है, 2021 अप्रैल 1, ठीक है। फिर हमारा एक्यूमुलेटेड, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी साइड में हमारा रिजर्व है ना, तो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व होने से तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा, तो एक्यूमुलेटेड मतलब ये रिटायर पार्टनर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका पैसा मिलेगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल, और एक पार्टनर है, तीनों को मिलेगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 5000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व है 5000, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2:1। तो वेरी सिंपल, 2:1 मतलब 2000 एंड 1000। तो मतलब 2:1 मतलब 5000 into 2/5, 5000 into 2/5, देन 5000 into 1/5। फिर हमें नरेशन लिखना होगा, बीइंग रिजर्व, ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आइटम क्या है, रिजर्व, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यार ये किस रेशियो में होगा, ये हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इस रेशियो में। तो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये हमारा यहाँ बोला गया ना, आफ्टर बीज रिटायरमेंट गुडविल अकाउंट, जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट, आफ्टर बीज रिटायरमेंट गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो गुडविल अकाउंट का रिटर्न ऑफ जब हम करेंगे, एंट्री कैसे डालेंगे, जैसे हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस का ट्रीटमेंट जैसा होता है ऐसे ही हम डालेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस का। तो यहाँ पे कॉमा देने से हो जाएगा। तो हम व्हेन गुडविल इज टू बी रिटर्न, याद रखना, व्हेन गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ जब ये बोलेगा क्वेश्चन में बोला जाएगा, तो हमें देखना होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना होगा, जो गुडविल का आइटम। तो गुडविल कितना है, 5000 है, ये भी तो हर भी एक इजी मिल गया। 5000 टू 2:1 मतलब 2000 then 1000, being the amount of goodwill written off, being goodwill, सिंपल तरीका से लिखने होगा, being goodwill written off, ठीक है। ये हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ का करना होगा। हमारा जो पार्टनर रिटायर होगा तो उसको तो गुडविल देना होगा, तो उसका ये याद रखना, ये रिटायरमेंट होने से ये गुडविल का ये एडजस्टमेंट रहता ही रहता है, कोई भी सामू ये रहेगा ही रहेगा। तो हमारा गुडविल कितना है, 9000। गुडविल हमारा कितना है, यहाँ पे देखो, गुडविल हमारा 9000। तो गुडविल हमारा क्या है, कितना है, 9000। और ए बी सी कौन मतलब ए, हमारा पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी, और ये उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है, 2:1। और फार्म का टोटल गुडविल कितना है, 9000। टोटल गुडविल मतलब यहाँ पे ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। तो 9000 इंटू, और रिटर्न कौन हो रहा है, रिटर्न बी हो रहा है, तो बी का, तो जो पार्टनर रिटायर होगा उसका शेयर निकालो। तो उसका शेयर निकालो मतलब क्या है, 2:1 मतलब 5 और 2/5। तो 9000 इंटू 2/5 ये करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 1800। तो 1800 इंटू 2 मतलब 3600 कितना। तो जो पार्टनर रिटायर होगा उसको तो मिलेगा, और जो रहेगा मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर यहाँ पे, लाइक यहाँ पे रिटायर हुआ है बी, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या होगा, ए एंड सी। तो ए एंड सी को देना होगा और बी को मिलेगा, और ए और सी को देना होगा। तो ए को जो हम, बी को जो हम, जो रिटायरिंग पार्टनर उसको देंगे, किस बेसिस से देंगे, तो वेरी सिंपल, हमारा गुडविल कितना है, गुडविल का अमाउंट है 9000, तो हमने 9000 लिखा। और ए बी सी तीन पार्टनर हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो जिस जो पार्टनर रिटायर होगा उसका रेशियो निकालो। तो 9000 रिटायर हो रहा है बी, तो 2:1 मतलब क्या है, 2/5। तो 9000 इंटू 2/5 करने के बाद 3600 होगा। ये 3600 हमें बी को मिलेगा, बी को 3600 मिलेगा।
तो हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल हम देते हैं एज पर हुई रेशियो, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, जो रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल का जो हिस्सा मिलता है, गुडविल का जो पार्ट मिलता है, ये किस रेशियो में होता है, याद रखना। ये जो रेशियो होता है, ये दैट रेशियो इज गेनिंग रेशियो। ये किस रेशियो का बेसिस से होता है? ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग रेशियो। हम गेनिंग रेशियो के बेसिस से हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट, that is gaining ratio equal to new ratio minus old ratio, new ratio minus old। तो हमारा यहाँ पे ओल्ड रेशियो है, यहाँ पे हमारा ओल्ड रेशियो, लेकिन हमारा न्यू रेशियो नहीं है। तो अगर ओल्ड रेशियो तो होगा ही होगा, नहीं होने से हम इक्वली करते हैं, हमें तो पता है। अगर न्यू रेशियो नहीं होने से हम क्या करेंगे, हमारा जो ओल्ड रेशियो होगा उसको हम गेनिंग रेशियो कंसिडर करेंगे। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या होगा, 2:1। तो मतलब 9000 को 3600 को 2:1 में डिवाइड करना है। तो 3600 इंटू 2/3 और 3600 इंटू 1/3। तो करने के बाद हमें मालूम हो रहा है 1 और 2 मतलब 1200। तो 1200 इंटू 2 2400। बी ए कितना देंगे 2400, और उसका 1 मतलब क्या है, तो 3600 माइनस 2400 मतलब 1200। ए देंगे 2400 और सी देंगे 1200। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो उसका जर्नल एंट्री वेरी सिंपल, जर्नल एंट्री याद रखना है, किसको मिलेगा बी को। तो जिसको मिलेगा वो तो क्रेडिट होगा, मतलब ये बी क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन देगा कौन देगा, जो देगा उसका कैपिटल, उसका जो जितना भी उसका कैपिटल होगा उससे कम हो जाएगा। तो अगर कैपिटल कम होने से क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक चीज याद रखना है, जब हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री होता है, ये कौन सा जर्नल एंट्री होगा, कंटिन्यूइंग ऑब्लिक, हम बोल सकते हैं रिटर्निंग, सॉरी कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर्स। हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट इज रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो हमारा इस बेसिस से हमें करने से क्या होगा कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू क्या होगा, टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, टू बीस कैपिटल। हमारा क्या है, बी को कितना मिलेगा, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन दिखाया है 3600। ठीक है, 3600। ए कितना देंगे, ए को कितना ब्याज करना पड़ेगा 1000। ए का कितना लाभ होगा, और 2400, और उसको मिलेगा वो कितना देंगे 1200। being goodwill is given to the retiring partner by the continuing partner in their gaining ratio, that is 2:1। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो हमारा था ये हो गया। फिर हम कौन सा एंट्री लिखेंगे, फिर हमारा रिवोल्यूशन का एंट्री देना होगा। तो रिवोल्यूशन का एंट्री देख लो, यहाँ पे है ना, मशीनरी इज वैल्यूड एट 45,000। तो मशीनरी हमारा कितना है, मशीनरी हमारा 40,000 था, हो गया 45। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट इंक्रीज होने से हम क्या एंट्री लिखेंगे, एसेट इंक्रीज होने से एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट मतलब हमारा मशीनरी डेबिट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है, हम इससे ही लिख रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे कैमरा पूरा कवर नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मशीनरी क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था हमारा 40 था, हो गया 40 में, मतलब 5000 इंक्रीज हुआ है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, अगर डेटर के ऊपर प्रोविजन लेना है, मतलब डेटर के ऊपर प्रोविजन मतलब क्या है, 20,000 हमने क्रेडिट में सेव किया। अभी ये लग रहा है हमें 10% नहीं मिलेगा, तो 20,000 का 10% 2,000 नहीं मिलेगा। लेकिन ऑलरेडी हमने कितना माइनस कर लिया, 500 माइनस कर लिया। तो अभी एफेक्ट कितने का दिखाना है, 1500 का। आर यू गेटिंग द पॉइंट, मतलब ये एसेट डिक्रीज। तो एसेट डिक्रीज का एंट्री क्या होगा, ये ऑपोजिट होता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, हमारा कितने का इफेक्ट दिखाना है, 1500। तो 1500 डेबिट में, 1500 क्रेडिट में। being asset decreased or being the provision for doubtful debt is maintained at 10% at the rate of
एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटोर, ये लिखने से हो जाएगा। और कुछ है क्या देखो, और तो कुछ ही नहीं है। तो अभी क्या करना, अगर रिवोल्यूशन करने से भाई एक चीज तो होगा ही, तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना हमारा लॉस हुआ है ये हमें निकालना है। ये तो वेरी इजी है। तो हमारा देखो रिवोल्यूशन का क्रेडिट में कितना है, रिवोल्यूशन का क्रेडिट में है 5000 और रिवोल्यूशन का डेबिट में कितना है 1500। क्रेडिट में कितना है 5000 और डेबिट में कितना है 1500। तो हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड बड़ा होने से क्या होता है, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है, तो 5000 माइनस 1500, 5000 माइनस 1500 मतलब हमारा प्रॉफिट कितने का होगा 3500। ये 3500 हम अभी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन अमंग ए बी एंड सी एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो हम प्रॉफिट होने से हमें क्या लिखना होगा, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस, to revaluation account debit to S capital account to revaluation account debit to S capital account to B's capital account to C's capital account, revaluation account debit to S capital to B's capital to C's capital। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 3500 को हम 2:1 में डिवाइड कर लो तो 1400 दैट्स 700। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। रिवोल्यूशन प्रॉफिट हमारा कितना होगा, तो 1400 देन 700, ये हमारा हो गया। फिर हमें क्या जो मेन काम है वो बाकी रह गया, क्योंकि हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर हुआ है, जो हमें पार्टनर रिटायर हुआ तो उसका हमें उसको कितना पैसा मिलेगा, तो ये हमें निकालना है। तो उसके लिए वेरी सिंपल, हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम ये पार्ट इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट शो कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर, कैपिटल अकाउंट का जैसा हम फॉर्मेट होता है ऐसा हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया कि हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो एग्जाम में ऐसा आने से तो हम ऐसा एक शॉर्टकट कैलकुलेशन दिखाएंगे, जैसे हमारा बैलेंस शीट या हमारा जो पार्टनर को जो लोन है ये मतलब कितना अमाउंट होगा ये मिलना इजी हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट से ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाते हैं, ए बी और सी का। तो रुपीस लिख लेते हैं, रुपीस लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस लिख लो। नॉर्मली जैसा हमारा कैपिटल अकाउंट होता है ऐसा ही हम ट्रीट करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस ए का है 30,000, फिर बी का है 20,000, फिर हमारा क्या है 15,000। कितना है, हाँ 30,000, 10,000, 15,000। फिर हमारा जो जो प्रॉफिट होगा ये प्लस होगा, जो हमारा लॉस होगा ये माइनस होगा। दैट्स वेरी सिंपल। फिर हमारा क्या लिखेंगे, एड रिजर्व। हमारा वो जो पहला जो है एंट्री हमने दिया था ना, रिजर्व हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो 2000 ये हमने जो जर्नल एंट्री में दिखाया ना, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने से प्लस होगा। फिर हमारा और एक है ना, और एक हम दिखा देते हैं प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। हमने जो अभी किया है वो यहाँ पे तो क्या है ना, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 1400 एंड 700। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ का एंट्री, गुडविल रिटर्न ऑफ, तो लेस गुडविल रिटर्न ऑफ का एंट्री दे देते, गुडविल रिटर्न ऑफ वो जो 2000 5000 था ना, तो क्योंकि हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ का एंट्री क्या था, पार्टनर्स एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू गुडविल। तो हमारा ये डेबिट में है, मतलब माइनस होगा 2000, फिर हमारा 1000 है। फिर हमारा क्या है ये यहाँ पे तो नहीं, फिर हमारा एक था ना जो रिटायरिंग पार्टनर, उसको मिलेगा गुडविल। तो रिटायरिंग पार्टनर का बी का अकाउंट में प्लस होगा, लेकिन ए एंड सी का माइनस होगा, क्योंकि उन लोगों ने दिया है तो उनका कैपिटल माइनस हो जाएगा। लिख लेते शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे, बी शेयर ऑफ गुडविल। बी को कितना मिला ना, बी को कितना मिला 3000। ए का कुछ नहीं होगा, सी का कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लिखना होगा ए और सी ने जो दिया ये तो माइनस करना उसमें, क्योंकि हमने एडजस्ट किया ना, एडजस्टमेंट ऑफ बीज शेयर ऑफ गुडविल 1400। ए ने दिया था 2400, उसको तो मिला, ये तो हमने ऑलरेडी लिख लिया। तो उसने कितना दिया 1200। ये हम प्लस कर लेते
अभी प्लस माइनस कर लेते हैं। 30,000 प्लस 2,032 प्लस 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 1,400 मतलब 33,400। 33,400 माइनस 2,000 मतलब 31,400 प्लस 2,400। 31,400 प्लस माइनस 2,000। 31,400 माइनस 2,000 हमारा कितना होगा? 29,000। और ये तो 2,000 प्लस 1,022 22 प्लस ये माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। फिर हम ये प्लस कर लेते हैं 2,000 20,000 प्लस 2,022 प्लस 3,600 ये दोनों तो गया। नहीं 2,000 प्लस 1,400 ये 2,000 प्लस माइनस गया तो 2,000 प्लस 1,400 प्लस 3,600 मतलब 5,000 तो हिसाब करके 25,000 होगा। ये का ये तो माइनस गया तो 15,000 प्लस 700 15,700 प्लस 1,200 मतलब माइनस है तो माइनस करने का 14,500 कितना। उसका मतलब क्या है कि वेरी सिंपल। ए का जो हमारा नया बैलेंस शीट में बनाएंगे, जो हमारा नया बैलेंस शीट बनाएंगे, ए का कैपिटल कितना होगा? ए का नया रिवाइज कैपिटल कितना होगा? पहले था 30,000 फिर प्लस माइनस ये रिटायर होने के बाद प्लस माइनस करने के बाद ए का न्यू कैपिटल होगा 29,000 और सी का कितना होगा? 14,500। 15,000 या फिर प्लस माइनस करने के बाद हमारा होगा 14,500। और जो हमारा जो मेन पॉइंट है, ये जो जेंटलमैन है ना, जो जेंटलमैन मतलब जो रिटायर होगा, बी को कितना मिलेगा भाई? और इसमें बोला गया कि बीस कैपिटल इज टू बी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। बी का जो पैसा जितना बी को मिलेगा वो बी क्या करेंगे? फार्म को एज ए लोन दे देंगे। ठीक है, तो ये एंट्री हमारा क्या होगा? तो बी का तो कैपिटल नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये तो रिटायर हो गया तो कैपिटल उठा लेंगे। तो हम लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये इंपॉर्टेंट है लिखना, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या 20 कैपिटल क्या लिखेंगे? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये तो पैसा ये जो कैपिटल है वो फार्म में लोन एज ए लोन देंगे तो फार्म का लायबिलिटी इंक्रीज होगा। तो लिखेंगे टू बीस लोन अकाउंट 25,000 अमाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग द अमाउंट पेएबल टू बी। हम किसको पे करें? बीइंग द अमाउंट पेएबल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बीइंग द अमाउंट पेएबल टू बी, किसको हम पे कर रहे थे? बी। लेकिन ये कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? क्योंकि ये तो बी क्या करेंगे? ये फार्म को एज ए लोन दे देंगे। तो बीइंग द अमाउंट पेएबल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो ये हमारा मतलब जर्नल एंट्री प्लस ये हमारा कैपिटल अकाउंट। तो इनडायरेक्टली तो कैपिटल का ही कैलकुलेशन। फिर हमें क्या करना है? लास्ट एक पार्ट पेंडिंग है, दैट इज हमारा नया बैलेंस शीट। नया बैलेंस शीट कैसे बनाना? नया बैलेंस शीट करना होगा। तो नया बैलेंस शीट किसका होगा? क्योंकि ये तो बी रिटायर हो गया तो बी रिटायर होने से तो किसका होगा? और सॉरी यहाँ पे लिखना होगा बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो ये हमारा फॉर्मेट जो है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें पहले एज पर बैलेंस शीट हमें क्या लिखना होता है? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स किसका कैपिटल होगा? ए और सी का। तो ए का कैपिटल और सी का। तो ए का कैपिटल हमने जो थोड़ा देर पहले जो हमने वर्किंग आपका कॉपी में देख लो। तो बी का ए का जो हमने जो एडजस्टेड कैपिटल का हमने कैपिटल किया था ना 29,000 और बी का हमारा जो कैलकुलेशन देख लो यहाँ पे कितना था? 14,000। कितना होगा? 4,500। हम ये इनर कॉलम में लिखने से ये दोनों प्लस करने के बाद हमें फाइनल कॉलम में लिखना होगा। फिर हमारा कौन बी का तो नहीं होगा, लेकिन बी ने क्या किया? जो पैसा उसको मिलने वाला था वो पैसा वो क्या कर दिया? फार्म को मतलब ए और सी को, मतलब ए और सी मतलब क्या है? फार्म को लोन एज ए लोन दे दिया। लेकिन ये जब ये फार्म को लोन दे देंगे तो उसका तो क्या होगा? लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। तो ये लाइबिलिटीज साइड में आएगा। बीस वो लास्ट वाला जो हमने एंट्री दिया लोन अकाउंट हमारा कितना है? 25,000। फिर हमारा देखो, फिर हमारा कौन सा आइटम आएगा? ये कंफ्यूजन रह सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पुराना बैलेंस शीट देखना होगा। तो पुराना बैलेंस शीट में देखो कैपिटल अकाउंट हो गया, रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्रेडिटर 15,000 को जो आइटम रिवाइज होगा ये रिवाइज करने के बाद ये एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है। रिवाइज करने के बाद लिखेंगे। लेकिन कुछ कुछ आइटम ऐसा हो सकता है विच इज क्वाइट अनटच। हमने टच भी नहीं किया। अनटच मतलब इंक्रीज भी नहीं हुआ, डिक्रीज भी नहीं हुआ। तो इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं होने से जैसा है ऐसा लिख देंगे। लाइक यहाँ पे जो हमारा है क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा कितना है? क्रेडिटर हमारा है 15,000 तो हम लिखेंगे क्रेडिटर 15,000। ठीक है, ऐसे साइड में मशीनरी है ना,
पहले हम लिखेंगे मशीनरी। तो मशीनरी हमारा कितना था 40,000, 40,000 प्लस 5,000 हमारा एप्रिसिएशन था। तो हम ऐसा हम इन डिटेल्स भी लिख सकते हैं। मशीनरी के अमाउंट लिखो, पहले 40,000 एड एप्रिसिएशन 5,000, दोनों मिला के 45। और ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो डाला ना, जाओ जाओ 45,000 जाओ, मतलब 40,000 प्लस 5,000 दैट इज हमारा क्या हो जाएगा 40,000 प्लस 5,000 45,000 वगैरह हो जाएगा। फिर हमारा स्टॉक है, तो स्टॉक का तो कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, जैसा है हम ऐसा ही लिख देंगे। तो 20,000 था 20,000 लिख दिया। फिर हमारा क्या है डेटर्स है ना, वो डेटर्स का याद है, डेटर्स का हमारा एक प्रोविजन था ना 10%, तो 20,000 लेस 10% प्रोविजन। यहाँ पे देखो 20,000 था, फिर हमारा 10% जो बोला गया ना प्रोविजन होगा। लेकिन हमने रिवोल्यूशन के टाइम हमने 1500 का इफेक्ट दिखाया, लेकिन आउट ऑफ 1500 तो हमने दिखाया, लेकिन 500 तो ऑलरेडी माइनस कर लिया ना। तो इसलिए जब हम दिखाएंगे ये 2000 का इफेक्ट दिखाना होगा। तो 20,000 माइनस 2000, 20,000 माइनस 2000 दैट इज हमारा 18,000 होगा। फिर हमारा क्या है, और तो कुछ ही नहीं है। हाँ, ये और एक आइटम है, दैट इज हमारा कैश। कैश हमारा कितना है, कैश हमारा है 500। ठीक है, कैश हमारा कितना है 500, और तो कुछ ही नहीं है। दोनों प्लस कर लो, दोनों प्लस करने के बाद ये 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1000 500। ये सब प्लस करने के बाद हमारा क्या होगा 5 500, 8 प्लस 5 3, तो 4 प्लस 6 7 8 83,000, 83,000। यहाँ पे क्या हो जाए दोनों बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों साइड इक्वल 83,500 83,500। सो ये थोड़ा लंबा हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।